YouTube के सभी दर्शकों को, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। इस वक्त आप हैं हमारी YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। ये अंग्रेजी अभ्यास पुस्तिका सप्ताह 7 का दिवस 5 है। इससे पहले हमारे अंकुर वर्कबुक के 40 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं। सप्ताह 7 का दिवस 5। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। जब वर्कबुक आप देखोगे तो ये इस पेज का अभ्यास उसमें आपको नहीं मिलेगा। अभ्यास नहीं मिलेगा तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाले हैं इस क्लास में, है ना, क्योंकि इसकी बार बार आप सभी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसमें अभ्यास कार्य नहीं है तो ये वाला अभ्यास आप जरूर कीजिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्शन वर्ब के बारे में बताया था। कुछ एक्शन वर्ब हैं, जैसे गो माने जाना, ईट माने खाना, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं इनको, है ना। इसके साथ साथ अंग्रेजी में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। अच्छे से समझेंगे सभी बच्चे। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया। जैसे आप बोलते हो माई नेम इज, तो जो इज जो लगती है वो सहायक क्रिया है। क्या है वो? एक सहायक क्रिया है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वाली जो क्लास है, आज की क्लास हमारी, इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कब हमें किस सहायक क्रिया का उपयोग करना है, कब हम वाक्य में इज लगाएंगे। कभी कभी देखोगे आप आर भी लगेगी, ARER, तो आर कब लगाएंगे। और कभी कभी आप देखोगे हम AM लगाते हैं, तो हम एम कब लगाएंगे। ये तीन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। कि कब हम इज लगाएंगे, कब आर लगाएंगे और कब एम लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? ए हेल्पिंग वर्ब वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब। वाक्य में आपको मेन वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है। मतलब मेन वर्ब आपकी जो एक्शन वर्ब है उसी के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी लगी होती है। जैसे ये एक उदाहरण है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। चलिए समझते हैं उदाहरण को। सी इज लीविंग, तो लीव माने होता है प्यारे बच्चों छोड़ना। लीव माने क्या होता है? छोड़ना। ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। और सी जानते हो, सी क्या है? एक कर्ता है। वाक्य में जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कर्ता। तो सी एक कर्ता है जो कि प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और इज के साथ में हमने क्या लगाया? इज। सी के साथ में क्या लगाया? इज। इज मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया है। तो याद रहेगा आपको, इज क्या है? एक सहायक क्रिया है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम 3 सहायक क्रियाओं पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे आप अंग्रेजी में अभ्यास करते जाओगे तो आगे चल के आपको और भी सहायक क्रियाएं आएंगी, जैसे हैज और हैव। हैज और हैव ये 2 सहायक क्रियाएं आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। वाज और वर ये भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ हैड भी मिलेगा। तो ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो और सहायक क्रिया में आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। अब देखो इस चित्र को अच्छे से देखो जरा। ये लिखा है सीमा। सीमा मतलब किसी का नाम। इस नीले बॉक्स में आपको जो दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ये सब्जेक्ट बनते हैं। वाक्य में क्या बनते हैं? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूं तो मैं क्या हो गया? सब कर्ता हो गया मेरा। तो आई माने मैं,
ही माने वह, वी माने हम, दे माने वे। तो ये सब आप याद कर लेना प्यारे बच्चों। बॉक्स किसी चीज का नाम है बेटा। सी, सी माने होता है वह, लड़की के लिए। यू माने होता है तुम। ठीक प्यारे बच्चों। गॉट माने बकरी, स्नेहा, रोनित, ये सब नाम है। तो ये वाक्य की शुरुआत में हम लगाते हैं साधारण वाक्यों में। तो वाक्य के कर्ता होते हैं ये। अब किसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ये आपके साथ ऊपर लिखा हुआ है। तो इनमें से बेटा कोई भी नाम आ जाए, जैसे सीमा, उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। या फिर इट आ जाए, किसी वस्तु के लिए इट आ जाए। या ही आ जाए, ही माने वह। या सी आ जाए, या किसी और का नाम आ जाए, लड़के का नाम आ जाए रोहित। तो इन सब के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। अच्छे से याद रहेगा। या कोई चीज आ जाए, जैसे बॉक्स, पेंसिल, किताब। एक एक कोई वस्तु आ जाए, एक वचन हो, क्या हो, एक वचन हो, कोई एक चीज के बारे में हम बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इज। अच्छे से देख लो इस चित्र को। किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम। एच ई, ही माने वह, सी माने वह। या इट आ जाए, इट माने यह, बेजान वस्तु के लिए आता है, निर्जीव वस्तु के लिए आता है। तो इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा बेटा आई, अगर वाक्य का कर्ता आई है, आई माने होता है मैं, तो मैं के साथ में आप लगाओगे एम। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर बेटा वाक्य में यू आ रहा है, यू माने तुम, वाई ओ यू, यू माने होता है तुम, तो तुम के साथ में क्या लगाओगे, यू आर। ठीक है। अगर आया दे, टी एच ई वाई, दे, दे, दे माने होता है वे, तो वे के साथ क्या लगाओगे, आर। डब्ल्यू ई वी, वी माने होता है हम, तो हम के साथ में क्या लगाएंगे, आर। ठीक है। आई वी दे यू। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपको। और दोज, टी एच ओ एस ई, दोज माने वो। इन सब के साथ में हम क्या लगाएंगे, आर। समझ में आया बेटा। इनको कहते हैं हम बहुवचन। क्या कहते हैं बेटा, बहुवचन, मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे यू, तो तुम सभी बच्चों के बारे में बात हो रही है। वी, हम सब के बारे में बात हो रही है। दे माने वे, तो ये एक से ज्यादा हैं, ये बहुवचन है, तो इनके साथ में हम आर लगाएंगे। अच्छे से समझ लिए बेटा आपने, किसके साथ में एज, किसके साथ में आर। एक बार फिर से, कोई नाम आ जाए, ये तीनों नाम हैं, इनके साथ में इज आएगा। सी आ जाए या ही आ जाए, इनके साथ में इज आएगा। और आई के साथ में, केवल आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। और जो बच गए उन सब के साथ में क्या आ जाएगा, यू, वी, दे। एक से ज्यादा कोई चीज हो, गॉड्स, बहुत सारी बकरियां हैं, तो इन सब के साथ में आर आएगा। चलिए देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके लिए जोड़ी है। ये चित्र देखो जरा, इनमें आपको या तो इज लगाना है, या एम लगाना है, या आर लगाना है। ठीक। अब ये क्या लिखा है, वी, तो वी के साथ में भी क्या बताया मैंने, वी के साथ में लगाते हैं आर, ए आर ई आर, बस हो गया पूरा। ही के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, तो को अभी बताते हैं, फिर से बताता हूं, ही, सी, इट, और किसी का नाम आ जाए, तो इन सब के साथ में क्या लगाएंगे, इज। याद रहेगा। देखो ही आ रहा है, ही, इज, क्या लगा दिया, इज। आई, केवल जो आई होता है, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, ए एम एम, याद रहेगा। तो आई एम ड्राइंग शेप्स। बाकी जो कुछ बच गया उनके साथ में आर लगाते हैं। अच्छे से फिर से याद कर लो बेटा, ही इज, सी इज, ही इज, सी इज, इट इज, और किसी का नाम हो उसके साथ में इज, और आई एम। बाकी जो बचेगा उसके साथ में आर लगाएंगे, जैसे दे आर, ए आर ई आर।
दे आर राइडिंग देयर बाइक्स, अपनी बाइक पर सवार हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखो 5 नंबर पे शी। तो सी के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, एज। और वैसे भी दिख रही है आपको एक है, सी इज ए नर्स। एक वचन में एज, बहुवचन में आर। यू, देखो 2 लोग हैं, एक से ज्यादा है, बहुवचन है। और वैसे भी मैंने बताया यू के साथ में आर। यू आर ए स्मार्ट बॉय, तुम एक होशियार बच्चे हो। आई के साथ में बताया मैंने बेटा एम लगाते हैं, तो आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। इसको देखो 8 नंबर को, द गर्ल्स, देखो एक से ज्यादा है, गर्ल्स लिखा है, एस लगा हुआ है। यहां भी दिख रही है 1 2 3, एक से ज्यादा है तो आर, क्योंकि बहुवचन में क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टॉम एंड आई। देखो टॉम एंड आई, तो 2 लोग हो गए। ठीक है, चलो इसको भी होल्ड करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर का हो रहा है ना। ठीक है, इट, इट के साथ क्या लगाते हैं बेटा, एज। याद रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे ये 2 लोग हैं, तो एक से ज्यादा है तो बहुवचन होगा ये। ठीक है, तो इतनी चीजें प्यारे बच्चों आपको आनी चाहिए। आपको बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली क्लास जो है हमारी वो रहेगी बेटा सप्ताह 7 की दिवस 6। अगर आपको हमारे वीडियो नहीं मिलते हैं, कुछ बच्चों की शिकायत आती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये वीडियो है इसकी कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आगे पीछे के सभी वीडियो की लिंक डे वाइज मैंने पेस्ट कर दी है। तो वहां से जाकर के आप डायरेक्टली हमारा वीडियो, जिस नंबर का वीडियो देखना चाहते हो वो खोल सकते हो। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के भी हमारे वीडियो को सीरियल से देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।